साथियों नमस्कार। इसके अंतर्गत हम इस वीडियो के अंतर्गत हम पंचवर्षीय योजनाओं का पार्ट 1 पेश कर रहे हैं और उसमें आपको देखने को बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट मिलेंगे। यहाँ तक कि पीसीएस की परीक्षा में भी पिछले वर्षों से पूछे जा रहे हैं और इस साल भी पूछा गया है। और लेखपाल या किसी भी परीक्षा के महत्वपूर्ण भाग है, तो बिना समय गंवाए हम प्रारंभ करते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली है। तो इसके तथ्य कौन कौन से हैं? ये योजना डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित थी। दूसरा फैक्ट है कि योजना की मुख्य जो प्राथमिकता थी वो कृषि एवं सिंचाई क्षेत्र था। और तीसरा फैक्ट है कि 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। तो प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस योजना के अंतर्गत या किस योजना में का भाग था। अगला 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा प्रारंभ की गई। और अगले महत्वपूर्ण फैक्ट के अंतर्गत ये भाखड़ा नांगल परियोजना है। भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी एवं हीराकुंड जैसी बहुउद्देशीय योजनाएं प्रारंभ की गई। दूसरी पंचवर्षीय योजना आपकी 1956 से 1961 तक है। ये योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ये योजना उद्योग प्रधान थी। इस योजना के अंतर्गत राउरकेला उड़ीसा में, भिलाई छत्तीसगढ़ में, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में इस्पात संयंत्रों की स्थापना के साथ इंटीग्रल कोच फैक्ट्री एवं चितरंजन लोकोमोटिव्स भी इसी योजना की देन थी। अब देखो आता है तीसरी पंचवर्षीय योजना। इसमें हमने 6 पंचवर्षीय योजनाओं को सम्मिलित किया है। आमतौर पे आप जानते हैं कि 12 पंचवर्षीय योजनाएं 2017 तक चली। हालांकि 2014 में ही इनको समाप्त कर दिया गया था। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर व स्वतः स्फूर्तिवान बनाए जाने पर जोर दिया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही भारत चीन युद्ध 1962 में और भारत पाक युद्ध 1965 में हुआ। 1965-66 के दौरान सूखा पड़ जाने से तीसरी योजना पूरी तरह असफल रही। इस योजना में रुपए को अवमूल्यित किया गया। इसका अवमूल्यन हुआ रुपए का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है, रुपए का अवमूल्यन किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तीसरी में ध्यान रखिएगा। 1964 में रूस के सहयोग से बोकारो झारखंड में बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई। 1964 में ही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। 1965 में भारतीय खाद्य निगम एफसीआई और कृषि कीमत आयोग एपीसी की स्थापना की गई। पहली, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना में सरकार ने ट्रिकल डाउन थ्योरी का अनुसरण किया। अब आता है हमारा, अब देखो ये 3 वार्षिक योजनाएं हैं 1966 के बाद ये 69 तक। तो 1966 से 69 को योजना अवकाश या प्लानिंग हॉलीडे की संज्ञा दी गई। 1969 में नारीमन समिति की सिफारिश के आधार पर लीड बैंक योजना की शुरुआत की गई। देखो यही पीसीएस में आया था, लीड बैंक योजना। 1966-67 के दौरान भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। अब आता है हमारा, देखो ये 3 वार्षिक योजनाएं भी ध्यान में रखना है 1966 से 69। अब आता है चौथी पंचवर्षीय योजना। इस योजना का प्रारूप योजना आयोग के उपाध्यक्ष डी.आर. गाडगिल ने तैयार किया। जुलाई 1969 में 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1974 में भारत द्वारा भूमिगत नाभिकीय परीक्षण किया गया, जिसका जो संकेत था वो था स्माइलिंग बुद्धा। अगला है, भारत में चौथी पंचवर्षीय योजना से लियोनटिप के आगत निर्गत मॉडल इनपुट आउटपुट मॉडल को लागू किया गया। और सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम डीपीएपी की 1973-74 में शुरुआत की गई और परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू करना। हालांकि परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 में प्रारंभ किया गया था और ये दुनिया का पहला देश है, दुनिया में सर्वप्रथम परिवार नियोजन कार्यक्रम को इसमें क्रियान्वयन किया गया।
1952 में किया गया था, जो मतलब दुनिया में भारत ही पहला देश है जिसने परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू किया। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 के बीच है, ये ध्यान रखने वाली है 5वीं पंचवर्षीय योजना। अब इसमें क्या क्या फैक्ट है। योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। यह योजना डीपी धर मॉडल पर आधारित थी, कभी कभी ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं। 1974 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई और 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। 1977-78 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत की गई और केंद्र सरकार द्वारा 1977-78 में राजस्थान राज्य में अंत्योदय योजना आरंभ की गई। अब देखिए ये अनवरत योजना है, ये 1978 से 80 तक है। जनता सरकार द्वारा 5वीं पंचवर्षीय योजना को एक वर्ष पहले 1974 से 78 में ही रखा गया, मतलब 4 साल चलाएगी और समाप्त करके एक नई योजना 1 अप्रैल 1978 को पेश किया गया, जिसकी संज्ञा अनवरत योजना थी। तो ध्यान रखने वाली बात है। इसका प्रतिपादन गुन्नार मिर्डल ने किया था और भारत में इसको 5वीं योजना के दौरान योजना आयोग के उपाध्यक्ष प्रोफेसर डीटी लकड़वाला ने लागू किया था। 1979 में ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम यानी ट्राइसेम की शुरुआत की गई, जिसे 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में शामिल किया गया। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि भाई ट्राइसेम को किस में सम्मिलित कर लिया गया। 2 बार छठी योजना की शुरुआत हुई। देखो ये बहुत ध्यान देने वाले, वो प्रश्न ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कौन सी पंचवर्षीय योजना 2 बार प्रारंभ की गई। पहली बार जनता सरकार द्वारा, जो केवल 2 वर्ष तक ही चल सकी, और दूसरी बार कांग्रेस सरकार द्वारा 1980 में शुरू की गई। चूँकि आप जानते हैं कि जनता सरकार जब आई तो उसने उसको पहले ही बंद कर दिया 1 साल, तो इसी केस में ये आपका है, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है, कांग्रेस सरकार द्वारा इसे 1980 में प्रारंभ की गई। पहले 1978 में प्रारंभ की गई थी, फिर जब कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने 1980 में प्रारंभ किया। तो ये बात ध्यान रखने वाली बात है। अगला छठी पंचवर्षीय योजना, ये है 1980 से 85। 1980 में कांग्रेस के केंद्र में पुनः सत्तारूढ़ होने पर कांग्रेस सरकार ने 1978 से 83 की योजना के स्थान पर नई छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 लागू की गई। IRDP, NERP, ट्राइसेम, ड्वाक्रा, RLEGP जैसी बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम संपूर्ण देश में छठी योजना में लागू किए गए। गरीबी निर्देशांक परिभाषित किया गया और शहर में रहने वालों के लिए, शहरी लोगों के लिए 2100 कैलोरी प्रतिदिन और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को 2400 कैलोरी प्रतिदिन निर्धारित किया गया। 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई और 1982 में ही एक्सिस बैंक की स्थापना हुई। तो साथियों, इसमें आपको 6 पंचवर्षीय योजनाओं के प्रमुख फैक्ट्स मिले और याद रखो कि 6 और बचे हुए हैं और ये 6 से अक्सर फैक्ट्स पूछे जाते हैं, या तो किस मॉडल पर आधारित है, कब किसकी स्थापना हुई, रोलिंग प्लान कब हुआ, ये सारी चीज़ें। तो साथियों, यदि आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। ओके।